सदगुरु ने बताया कि आप कहाँ जाते हैं। आज के स्पोर्ट में सदगुरु बता रहे हैं कि उनके शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा। उन्होंने जिन लोगों को एक गुरु के रूप में स्पर्श किया है उनकी चिंताओं को वह दूर कर रहे हैं। उस दिन किसी ने बहुत चिंतित होकर मुझसे पूछा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा, मैं कहाँ चला जाऊँगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं शरीर छोड़ने के 80 साल बाद तक यहीं रहूँगा। अगर सब कुछ यहीं और अभी है तो हम जाएंगे कहाँ। यहाँ अभी में जाएंगे या अभी सिर्फ आध्यात्मिक शब्द नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स इस पहलू में बहुत गहन दिलचस्पी रखती है। जब हम यहाँ और अभी की बात करते हैं तो हम समय और स्थान की बात कर रहे होते हैं। समय और स्थान सभी भौतिक चीज़ों की रचना के लिए एक बुनियादी आयाम है। अगर समय और स्थान नहीं होगा तो सृष्टि का प्रश्न ही नहीं है। सब कुछ यहीं और अभी है। इसका मतलब है कि समय और स्थान आपका खुद का बनाया हुआ है। जिस तरह आप अपने शरीर और मन को बनाते हैं उसके साथ ही आप समय और स्थान को बनाते हैं। शरीर और मन के संग्रह आपको समय और स्थान के नाटक के लिए तैयार करते हैं। चक्र पूरा होने पर फिर से शून्य की स्थिति होगी। मॉडर्न फिजिक्स बताती है कि किस तरह शून्यता वैक्यूम की स्थिति हलचल से भरी और रचना करने वाली ताकतों से भरपूर होती है। और यहाँ ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि जिस तरह एक बिग बैंग हुआ, यह संभव है कि किसी दिन एक बिग क्रंच हो जो हर चीज़ को अभी और यहीं शून्य कर दे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तरह यह ब्रह्मांड एक बहुत छोटी चीज़ से बहुत विशाल चीज़ में फैल रहा है, किसी दिन इसकी उल्टी घटना भी हो सकती है। यही ऐसी चीज़ है जिसे हम योगिक प्रक्रिया में हमेशा से अपने अंदर जानते रहे हैं। जब हम निर्वाण मोक्ष शून्य की बात करते हैं तो हमारा मतलब यही होता है, आप शून्य से आए और इतने विशाल हो गए। अगर आप इसे फिर से वहीं ले जाएं जहां से चले थे तो वह फिर से पूर्ण शून्य हो जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे। जब जाना रुक जाता है तो वही खेल खत्म हो जाता है। लगातार जाते रहना तब तक रोमांचक रहता है जब तक आप काफ़ी जगहों पर नहीं गए हैं। अगर आपके लिए जगह बची हैं तो अस्तित्व उत्साहजनक होता है। अगर आप अपने अस्तित्व को उसके भीतर मौजूद पुरानी चीज़ों के रूप में ही जानते हैं तो आपको सिर्फ अनिश्चित शून्य ही आकर्षक रहता है। मुक्ति का अर्थ वातावरण की सीमाएं तोड़कर आकाश में विलीन होना नहीं है। आप आकाश से भी मुक्ति चाहते हैं। विलीन होने का वास्तविक अर्थ है यह एक सरल बचकानी प्रक्रिया है। मान लीजिए हम आपको एक छोटे से बक्से में कैद कर देते हैं और फिर आपको एक बड़े कमरे में छोड़ देते हैं। 2 दिन तक आप आज़ाद महसूस करेंगे, मगर तीसरे दिन से आप फिर से कैदी महसूस करेंगे। अगर हम उससे बड़े कमरे में आपको छोड़ दें तो फिर आप आज़ाद महसूस करेंगे, मगर कुछ ही दिनों में आप फिर से कैद महसूस करने लगेंगे। तो चरम आज़ादी क्या हो सकती है जब कोई और कमरा न हो, आप स्थान से बंधे हुए न हों और चूंकि समय और स्थान का एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते, इसलिए आप समय से भी बंधे नहीं होंगे। अगर स्थान नहीं होगा तो समय भी आपका नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ और अभी की बात करते हैं। यहाँ और अभी आध्यात्मिक शब्द नहीं है, यह भौतिकी विज्ञान के शब्द हैं। यहाँ और अभी विलीन होने का अर्थ है स्थान और समय की सीमाओं को पार कर लेना। यह सोचना मूर्खतापूर्ण होगा कि आप स्थान और समय से परे जा सकते हैं। अगर आप स्थान और समय नहीं होगा तो आपका अपना भौतिक या कोई अन्य स्थान भी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप कहीं नहीं जाते, सारा जाना ही समाप्त हो चुका है। यही चरम मुक्ति है। मुझे काफ़ी पहले चले जाना चाहिए था,
मेरी मृत्यु से की बात करें तो मैं एक ऐसा जीवन हूँ जिसे काफ़ी पहले चले जाना चाहिए था। मैं वह पूरा मूलभूत ढांचा तोड़ चुका हूँ जो जीवन को जारी रखने के लिए ज़रूरी होता है, और मैं फिर भी जीवित हूँ, जो अस्तित्व के हिसाब से अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इस जीवन को बनाए रखने के लिए जो बुनियादी ढांचा ज़रूरी है, उससे टूट जाने पर उस व्यक्ति का दुनिया में कोई काम नहीं है, उसे चले जाना चाहिए। मुक्ति की लालसा में हमने सारे ढांचे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर हमें एक असंभव काम सूझा, इसलिए हमने जीवन को जारी रखने का फैसला किया। अब जबकि वह भी पूरा हो चुका है, पता नहीं हम अब भी क्यों जी रहे हैं, क्योंकि मेरे अस्तित्व का कोई मकसद नहीं है। मैं वे सभी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्हें किए जाने की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी मैं 80 साल तक आसपास रहूँगा, चाहे कल सुबह एक बिल्कुल नई सृष्टि भी सामने आ जाए। मान लीजिए पूरी तरह एक नया ब्रह्मांड निकल कर सामने आ जाए, तो भी उसकी खोज उतनी दिलचस्प नहीं होगी। अगर आपने उसके घटित होने के बुनियादी चीज़ों को समझ लिया है, मान लीजिए आप एक बढ़िया होटल में रह रहे हैं जिसमें लाखों कमरे हैं। अगर आप वहाँ अतिथि के रूप में जाते हैं तो आपको एक चाबी दी जाती है जिससे सिर्फ आपका कमरा खुलता है, लेकिन सफाई कर्मी के पास ऐसी चाबी है जिससे हर कमरा खुल जाता है। आप अपने कमरे में घुसते हुए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन वह सफाई कर्मी रोज इन सभी कमरों को खोलती देखती और साफ करती है। वह किसी एक कमरे में घुसकर उत्साहित नहीं होगी। अगर होटल का मैनेजर आकर आपसे कहता है एक दूसरा कमरा है जिससे बेहतर नज़ारे दिखते हैं, क्या आप उसे लेना चाहोगे? तो आप उत्साह से भरकर हाथ रहेंगे, मगर वह उत्साहित नहीं होगी क्योंकि उसने ढेर सारे कमरे देखे हुए हैं। परम मुक्ति का द्वार। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपके पास चाबी हो और समय व इच्छा हो तो आप हर कमरे को खोल सकते हैं, मगर वास्तव में कोई ऐसा नहीं करता। एक कमरा दूसरे से बहुत अलग नहीं है। अगर आप किसी नए ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ अलग लग सकता है, मगर उसके बुनियादी तत्व एक जैसे होते हैं। जब आप काफ़ी जीवन देख लेते हैं तो आप उसी बुनियादी ढांचे को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो जीवन को सहारा देता है। वह बुनियादी ढांचा मेरे लिए पहले ही टूट चुका है। अब मैं उधार के ढांचे पर हूँ। कई बार तो खतरा भी होता है। शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी मैं 80 साल तक आसपास रहूँगा। मैं पक्का करूँगा कि जिस किसी को मैंने किसी ने किसी रूप में छुआ है वह मेरे पूरी तरह जाने से पहले धरती से मिट जाए। आप पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा के लिए क्यों नहीं रहूँगा। देखिए, हमेशा जैसी कोई चीज़ नहीं होती और हमेशा के लिए लटके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस मकसद के लिए अधिक बेहतर व्यवस्था की है। इसलिए ध्यान नींद की स्थापना की गई, जो मुक्ति का एक हमेशा बना रहने वाला साधन है। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।